नमस्कार दोस्तों, मैं संजीवनी गौतम, फर्स्ट ब्लाइंड रेकी ग्रैंड मास्टर, रिलेशनशिप कोच, पेरेंटिंग कोच, क्रिस्टल हीलर एंड एनएलपी प्रैक्टिशनर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आभा मंडल पर। आभा मंडल, जिसे इंग्लिश में ऑरा कहते हैं, यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सदैव बहने वाली हवा। दोस्तों, जो हमारा स्थूल शरीर होता है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं, उसे हम स्थूल या भौतिक शरीर कहते हैं। इस शरीर के अतिरिक्त भी 6 और शरीर होते हैं जो स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। वह शरीर है, पहला प्राण शरीर, दूसरा मनोमय शरीर, तीसरा भाव शरीर, चौथा अध्यात्म शरीर, पांचवा सूक्ष्म शरीर और छठा चेतन शरीर। ये सभी शरीर मिलकर भौतिक शरीर को चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिसे आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल को प्रभा मंडल, तेज पुंज, प्रकाश पुंज इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। आभा मंडल हमारे शरीर को चारों ओर से घेर लेता है और ऊर्जा के आवागमन को विस्तार देता है। वर्तमान समय में क्रिलियन फोटोग्राफी या ऑरा स्कैनर जैसी मशीनों से हम आभा मंडल का चित्र ले सकते हैं। साधारण भाषा में यदि हम आभा मंडल को समझें तो आपने देखा होगा, आप कभी किसी अजनबी से या नॉन टू पर्सन से भी मिलते हैं तो आपको उसके साथ बहुत अच्छा लगता है, आपको उसके प्रति एक आकर्षण फील होता है, उससे सकारात्मक ऊर्जा का आभास होता है। और दूसरी ओर आप किसी से मिलते हैं तो आपको उसके साथ में अच्छा नहीं लगता है, आपको उससे दूर जाने का मन होता है, आपको उसके प्रति कोई आकर्षण फील नहीं होता है। इसका मतलब पहले वाले व्यक्ति का आभा मंडल बहुत अच्छा और सकारात्मक है और दूसरे वाले व्यक्ति का आभा मंडल नकारात्मक है, जो आपकी ऊर्जा को वहाँ से दूर हटा रहा है, दूर कर रहा है। आपने सुना होगा दोस्तों, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट्स लाइक एनर्जी। जैसे आपका ट्रांसफ़र किसी नए शहर में हो गया, वहाँ पर आप ज़्यादा किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सत्संग सुनना पसंद करते हैं, आपकी ऊर्जा सकारात्मक है, आपकी सोच सकारात्मक है, आपके कर्म पुण्य कर्म है, अच्छे कर्म है और आप मन में सेवा का भाव रखते हैं, तो आप वैसे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। आपके दोस्त, आपके मित्र अधिकतर वैसे ही बनेंगे जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हो। और जैसे एक शराबी है तो वह अपने और बहुत जल्दी शराबी लोगों को आकर्षित कर लेगा। उसके मित्र उसका एक गुट बन जाएगा जिसमें सभी शराब पीने वाले लोग होंगे, क्योंकि हमारा आभा मंडल जैसा होता है वैसे से ही लोगों को हम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जब हमारे कर्म नकारात्मक ऊर्जा को अट्रैक्ट करते हैं, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती है, हमारे शब्द नकारात्मक हो जाते हैं, तो यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे भौतिक शरीर पर दबाव डालने लगती है और धीरे धीरे यह बीमारियों का रूप ले लेती है। जो व्यक्ति बीमार होता है, विकारों से ग्रसित होता है, जिस व्यक्ति की सोच नकारात्मक होती है,
उसका आभा मंडल बहुत छोटा होता है, शरीर के बहुत पास होता है। उसका आभा मंडल 4 से 6 इंच में सिमटकर रह जाता है। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, मन से, वचन से और कर्म से पवित्र होते हैं, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, दूसरों के लिए सेवा और सहयोग की भावना रखते हैं, तो हमारा आभा मंडल बहुत अच्छा हो जाता है। आपने देखा होगा जो हमारे पुराने संत महात्मा है, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनका आभा मंडल बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। इसीलिए तो वो अपनी जैसी एनर्जी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, जो इनलाइटेंड पर्सन होते हैं, जो संबुद्ध होते हैं, उनका आभा मंडल बहुत दूर तक फैला हुआ होता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का ऑरा आभा मंडल 300 किलोमीटर तक फैला हुआ था। जब वो किसी गांव में जाते थे तो वहाँ के आसपास के कई गांवों तक ये खबर पहुँच जाती थी कि भगवान बुद्ध फलां गांव में आए हैं। उनकी ऊर्जा, उनके आनंद को दूर दूर तक महसूस किया जा सकता था। साधारणतया जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका आभा मंडल 10 फीट का या इससे अधिक होता है। यह 15 फीट का भी हो सकता है, 30 फीट का भी हो सकता है। और अगर वह बहुत अच्छा ध्यान करता है, सकारात्मक रहता है, विचार, वाणी, व्यवहार से पूरी तरह सकारात्मक है, अपने कर्मों से पुण्य कर्म करता है, तो उसका आभा मंडल कई गुना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका आभा मंडल भी पूरी तरह शक्तिशाली हो, स्वस्थ हो, बड़ा हो, आकर्षक हो, चमकदार हो, पॉजिटिव ऊर्जा से भरा हुआ हो, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अपने कर्मों को पुण्य कर्म बनाना है, आपको दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, सेवा करनी है, आपके शब्द सकारात्मक आपको बोलने हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से आपको पूरी तरह सकारात्मक हो जाना है, तो आपका आभा मंडल भी बहुत शक्तिशाली, बहुत आकर्षक, चमकदार और पूरी तरह स्वस्थ और बहुत बड़ा हो जाएगा। और हाँ, आपको रेगुलर बेसिस पे अपनी ऊर्जा को अच्छा रखना है और आपको ध्यान करते रहना है। जब आप किसी भी ध्यान की विधि को अपनाते हैं और रेगुलर बेसिस पे ध्यान करते हैं, तो आपका आभा मंडल वैसे ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छा हो जाता है। दोस्तों, आज तो बहुत सारी ऐसी मशीनें डेवलप हो चुकी है जिससे आप अपने आभा मंडल को नाप सकते हैं। जब आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है और आपका स्वयं का आभा मंडल बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अपने हाथों के द्वारा भी अपने और दूसरे के आभा मंडल को नाप सकते हैं। रेकी हीलिंग में आभा मंडल को नापने की बहुत सारी विधियां बताई जाती है। आप हीलिंग भी सीख सकते हैं और अपने आभा मंडल को चेक भी करवा सकते हैं मशीनों के द्वारा, और खुद भी अपने हाथों से भी आभा मंडल को माप सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में जो चक्रास पे होगा। थैंक यू सो मच।